हेलो दोस्तों, वेलिज्म अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है जो पर्णहरित में उपस्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी वेरियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम। दोस्तों, आपको पता है कि जो पौधों की पत्तियां होती है, पौधों की पत्तियों में पर्णहरी में उपस्थित होता है और इस पर्णहरी में जो प्रमुख तत्व पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, यानी कि इसे हम फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसमें पौधों द्वारा कौन सी गैस को लिया जाता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी गैस को छोड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लो, ऑप्शन सी कैम्बियम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मान लीजिए कि कोई पौधा है और ये पौधों की जड़ें जो है वो भूमि में स्थित है। आपको पता है कि भूमि में जल और खनिज लवण उपस्थित होते हैं। इन पौधों की जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने की क्रिया कौन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों द्वारा जो भोजन बना लिया जाता है, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नागरिकता ब्रिटेन, ऑप्शन सी मूल अधिकार अमेरिका या फिर ऑप्शन डी संविधान संशोधन आयरलैंड। यानी कि यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं और ये भाग किस देश से लिए गए हैं इनको दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संविधान संशोधन आयरलैंड। दोस्तों, जो प्रस्तावना है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, बिल्कुल सही है। नागरिकता को भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, इसे आयरलैंड से नहीं लिया गया, बल्कि इसे अफ्रीका से लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो किस भाग में स्थित है, तो भाग 1 में स्थित है। जो नागरिकता है वो किस भाग में स्थित है, तो भाग 2 में स्थित है। मूल अधिकार भाग 3 में स्थित है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो भाग 20 में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तितलियां किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी बनरघट्टा द्वीप। यानी कि यहाँ पर बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान होगा, सही कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक जंगली भैंसे किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा ये गुजरात में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी। ऑप्शन आपके सामने है 1952 में, ऑप्शन बी 1988 में, ऑप्शन सी सन 2000 में या फिर ऑप्शन डी 2002 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952 में। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब आई थी, तो 1952 में। लेकिन अगर घुमाकर पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत की संशोधित वन नीति कब आई थी, तो 1988 में आई थी।
अगर संशोधित जोड़ दिया जाए तो आप 88 पे टिक करेंगे। और अगर आपसे खाली पूछा जाता है कि पहली वन नीति कब आई थी, 1952 में आई थी। अगर आपसे पूछा जाता है ध्वनि संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो सन 2000 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो सन 2002 में आया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, या फिर ऑप्शन डी सिट्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों, जो मनुष्य का आमाशय होता है यानी कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता क्या है? तो आपको पता है कि आप जितनी भी चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप मांस भी खाते हैं तो वो भी आपके पेट में पच जाता है। ये पचाने का काम कौन करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। अब आप ये बोलेंगे कि अगर हम मांस खाते हैं तो मांस को भी ये पचा देता है, तो चूंकि हमारे बॉडी में स्थित है तो हमारे बॉडी के जो मांस है उसको क्यों नहीं पचाता है, उसको क्यों नहीं खराब करता है? तो याद रखिएगा कि मान लीजिए ये आमाशय है और इस आमाशय में अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस की मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये हमारी बॉडी की रक्षा करता है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सा मेम्ब्रेन हमें सुरक्षा प्रदान करता है, तो याद रखिएगा म्यूकस मेम्ब्रेन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, अमेरिका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी बांग्लादेश, या फिर ऑप्शन डी फिनलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। दोस्तों, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक झीलें जो है वो फिनलैंड में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नील नदी किस महाद्वीप में स्थित है, तो याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अमेजन नदी है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन बी एलिफेंटा द्वीप, ऑप्शन सी वेलिंगटन द्वीप, या फिर ऑप्शन डी सॉल्सेट द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सॉल्सेट द्वीप। दोस्तों, जो मुंबई है वो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। पिछले यूपी टेट 2019 में आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, तो एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। न्यूमोर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश को अलग करता है। और याद रखिएगा कि वेलिंगटन द्वीप है वो कोच्चि में स्थित है। तो ये सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, नर्मदा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, या फिर ऑप्शन डी कावेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। अब मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, ठीक है ना। तो इंडिया के मैप में ध्यान रखिएगा कि जो नीचे का ये पार्ट है इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को ही हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है बूढ़ी गंगा किस नदी का नाम है, तो गोदावरी नदी को ही हम बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और याद रखिएगा ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो कावेरी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इन सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, खैबर दर्रे से कौन से देश गुजरते हैं, यानी कि खैबर दर्रे में कौन से देश जुड़े हैं? ऑप्शन आपके सामने है, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान, या फिर ऑप्शन डी अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दोस्तों, खैबर दर्रे से ही भारत में आर्यों ने प्रवेश किया था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें से किस दर्रे से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से प्रवेश किया था, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन आपके सामने है, नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन ऑक्साइड।
दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग घटना होती है ये क्या होती है, तो याद रखिएगा कि मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का आवरण है। जब सूर्य की प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो क्या होता है, प्रवेश करने के बाद ये पृथ्वी के धरातल से टकराने के बाद वापस जाने का प्रयास करती है। लेकिन मान लीजिए कि इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, तो ये जो पृथ्वी से टकराने के बाद जो ये सूर्य की किरणें होती है या जो गर्मी होती है ये वापस जा नहीं पाती, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के इन कणों से टकराकर पृथ्वी पर ही रह जाती है और पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगता है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी उष्मायन कहते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम है, आपको बताना है कि गल्फ स्ट्रीम इनमें से क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, एक महासागरीय धारा, ऑप्शन बी खाड़ी में एक नदी, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या फिर ऑप्शन डी एक धरातलीय हवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक महासागरीय धारा। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाता गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस धारा को जापान की काली धारा कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्यूरोशियो जलधारा को जापान की काली धारा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ किसका नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काली मिट्टी। दोस्तों जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी भी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाता है कि कपास की खेती सबसे अधिक किस मिट्टी में अच्छी होती है, तो याद रखिएगा काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती जो है वो अच्छी होती है। और याद रखिएगा काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि उपग्रह है। आपको बताना है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन आपके सामने है, शुक्र का, ऑप्शन बी मंगल का, ऑप्शन सी बृहस्पति का, या फिर ऑप्शन डी शनि का। दोस्तों आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए